सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज फिर मैं आपके लिए ऐसे लेके आया हूं। एक दिन अपन लेटर करते हैं, दूसरे दिन अपन ऐसे करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? इथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ई कॉमर्स। की इथिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है ई कॉमर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी शॉप, कम्युनिकेट एंड कंडक्ट बिजनेस। ये जो राइज हुआ है ना ई कॉमर्स का, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अपन कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे अपन बिजनेस कर रहे हैं। While it offers convenience and accessibility, it also raise a host of ethical issues that impact consumer। मतलब ई कॉमर्स ने अपने को कन्वीनियंस तो बहुत दिया है एक्सेसिबिलिटी के मामले में, बट इसने इथिकल इश्यूज भी बहुत दिए जो बिजनेस, कंज्यूमर एंड सोसाइटी को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट कर रहा है। देयर आर सेवरल की इथिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स इंक्लूडिंग डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस एंड द इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे इथिकल प्रॉब्लम्स हैं जो ई कॉमर्स से एसोसिएटेड है, जैसे डेटा प्राइवेसी हुआ, सिक्योरिटी हुआ, डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस हुआ एंड इम्पैक्ट ऑन लोकल ई कॉमर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से मतलब ऐसे इश्यूज है। तो पहले इशू की बात करूं तो डेटा प्राइवेसी। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इथिकल कंसर्न्स इन ई कॉमर्स इज डेटा प्राइवेसी। मतलब जो बहुत ही प्रेसिंग इथिकल कंसर्न है ना, वो कौन सा है? डेटा प्राइवेसी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ऑफन रिक्वायर द कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेम हुआ, एड्रेस हुआ, पेमेंट डिटेल्स हुआ। ठीक है, कंपनीज में ऑल्सो ट्रैक यूजर्स ब्राउजिंग हैबिट्स एंड प्रेफरेंस टू टेलर मार्केटिंग एफर्ट्स। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई भी शॉर्ट देखते हो तो उसी टाइम, या कोई वीडियो देखते हैं तो उसी टाइम, जैसे आज 7 बजे मैंने कोई वीडियो देखी तो उस टाइप की वीडियो ही कल 7 बजे आएगी। तो ये मतलब ब्राउजिंग हैबिट्स कंपनीज अपनी देखती है कि यूजर को क्या पसंद है। दिस डेटा कलेक्शन रेजेस सिग्निफिकेंट इथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। मैनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ हाउ देयर डेटा इज यूज्ड एंड कंपनीज ऑफन फेल टू प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिस। देखो डेटा प्राइवेसी की क्या है, मतलब एक तो ये सबसे प्रेसिंग इशू है डेटा प्राइवेसी। जैसे ही ऑनलाइन अपन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपनी बहुत सारी डिटेल वो मांगता है, जैसा कि नेम हुआ, एड्रेस हुआ, पेमेंट डिटेल हुआ। ठीक है, और कंपनी इसके साथ साथ अपनी ब्राउजिंग हैबिट्स भी देखती है कि कस्टमर को क्या पसंद है, और वही मतलब वेबसाइट पे वही कस्टमर को शो होना चाहिए। ठीक है, और दिस कलेक्शन रेजेस सिग्निफिकेंट इथिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारे मतलब ऐसे कंज्यूमर्स है, कस्टमर है, जिनको पता ही नहीं है कि उनका डेटा कैसे यूज हो रहा है। कंपनी फेल मतलब हो रही है कि हाँ यार, कस्टमर का डेटा हम सिक्योर रख सके। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी वन ऑफ द मतलब मोस्ट प्रेसिंग इशू है। ठीक है, इस मामले में सेकंड अगर बात करूं तो सिक्योरिटी रिस्क भी है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर प्राइम टारगेट्स फॉर साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा रहा है। मेकिंग सिक्योरिटी एक क्रिटिकल इथिकल इशू है। ठीक है, बिजनेसेस हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा कस्टमर। बिजनेसेस जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छा सिक्योरिटी मेजर लेके आए कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउएवर, जबकि बहुत सारी कंपनीज प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर सिक्योरिटी। बहुत सारी जो मतलब कंपनीज है ना, वो मतलब प्रॉफिट को ज्यादा मतलब टारगेट करती है, लीडिंग टू इनएडुक्वेट प्रोटेक्शन डेट कैन एक्सपोज कंज्यूमर्स टू रिस्क। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, उनको कस्टमर की इंफॉर्मेशन या कस्टमर की प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना प्रॉफिट देखती है। इस वजह से मतलब बहुत सारे कस्टमर एक्सपोज भी हो रहे हैं। ठीक है, पहला अपना था डेटा प्राइवेसी, सेकंड था अपना सिक्योरिटी रिस्क, एंड थर्ड की बात करूं तो डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस। क्या है डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस? डिसिप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर अनदर इथिकल चैलेंज इन ई कॉमर्स। ठीक है, some companies engage in misleading advertising using tactics such as false claim, hidden fees। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इंगेज है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, फॉल्स क्लेम मतलब करती है, और हिडन फीस चार्ज करती है। These practices undermine consumer trust and can lead to financial harm। Ethical e-commerce requires transparency, ऑनेस्टी इन मार्केटिंग, इंश्योरिंग दैट कंज्यूमर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है भाई, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस कर रही है, कस्टमर को बोला क्या जा रहा है बट दिया क्या जा रहा है। तो ये भी
एक मतलब इथिकल इशू है ई कॉमर्स में, ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करूं, 4 पॉइंट मतलब अपन करेंगे, 300 वर्ड है वैसे, पॉइंट तो बहुत है बट इंपॉर्टेंट 4 मैं करवा रहा हूं आपको। अगला क्या है, इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। कैसे ई कॉमर्स ग्रोथ है सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर लोकल इकोनॉमीज। अब देखो यार, फॉर एग्जांपल आपके नज़दीकी एक कोई भी, मैं ग्रोसरी की शॉप लगा लूं कि ग्रोसरी की शॉप है और वही चीज़ आपको अमेजन पर मतलब डोर पर मिल रही है और 10% मतलब डिस्काउंट करके मिल रही है, तो आप किसकी लोगे? तो वही बोल रखा है कि ई कॉमर्स ग्रोथ है सिग्निफिकेंट implication for local economies while it provides consumer with more choices। वो अपने को पता है कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अपने को बहुत कुछ मिलता है एंड ऑफन कम प्राइस पे अपने को मिलता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डिक्लाइन टू ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स। जो भी फिजिकल स्टोर होते हैं उनको भी मतलब वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। लोकल बिजनेसेस में स्ट्रगल टू compete विद लार्ज ऑनलाइन रिटेलर डेट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे मतलब छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस है भाई, वो हैम्पर हो रहे हैं। अब कोई मतलब 10-20 लाख लगा के कोई भी शॉप चल रही है और कोई करोड़ों में, मतलब करोड़ों वालों के साथ compete करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिस डिस्प्लेसमेंट कैन रिजल्ट इन जॉब लॉसेस एंड इकोनॉमिक स्टेग्नेशन इन कम्युनिटीज दैट रिलाई ऑन लोकल कॉमर्स, ठीक है भाई। तो मतलब जॉब तो जाएगी, पता है कि यार मैं उससे compete नहीं कर सकता, तो उसे मतलब अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी, जो भी बंदा रखा है उसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये इशू है। द इथिकल क्वेश्चन अराइज, जो इथिकल क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, हाउ कैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सपोर्ट लोकल इकोनॉमिक्स वाइल प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी दैट कंज्यूमर्स डिजायर। सॉरी गाइज, अभी ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगी लोकल इकोनॉमीज को वाइल प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी दैट कंज्यूमर डिजायर, ठीक है भाई। ये अपने 4 पॉइंट थे। अब अपन करते हैं कंक्लूजन की बात। तो देखो कंक्लूजन आप देख लो, देखो 4 मैंने पॉइंट आपको करवा दिए, इंट्रोडक्शन करवा दिया, 4 पॉइंट करवा दिए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो ये वर्ड आपको प्रत्येक ऐसे में लिखना है, इन कंक्लूजन वाइल ई कॉमर्स ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट। ई कॉमर्स अपने को भाई बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इथिकल चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस। मतलब अपने को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बट इथिकल चैलेंजेस भी मतलब है, प्रेजेंट कर रहा है और उसको अपने को एड्रेस करना पड़ेगा। इश्यूज रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, द इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज एंड एक्सेसिबिलिटी हाईलाइट द नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स विद इन द इंडस्ट्री, ठीक है। जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है, जो भी मैंने बॉडी में करवाया, उसको कंक्लूड करना है कि अपने क्या मतलब डिस्कस किया था, ठीक है। एज ए ई कॉमर्स कंटिन्यूज टू इवॉल्व, ई कॉमर्स भाई बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बिजनेसेस, कंज्यूमर एंड पॉलिसी मेकर्स, इनको वर्क करना चाहिए साथ क्रिएट करने के लिए एक फेयर एंड इथिकल ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो प्रायोरिटी करेगी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बाय एड्रेसिंग दीज इथिकल प्रॉब्लम्स वी कैन डेवलप एक मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई, मैंने लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से आपको करवाया है। और कोई नहीं, एक बार आप और पढ़ लेना आराम से, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको करवाई है, कोई टफ ग्रामर नहीं करवाई है, कोई टफ वोकैब नहीं करवाई है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज, बाय बाय।